दोस्तों नमस्कार। पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विशेषण के बारे में, विशेषण के भेदों के बारे में, यानी कि विशेषण और उसके भेद। उसके बाद में विशेषण की जो अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे विशेषण की रचना पर। विशेषण की रचना या फिर विशेषण बनाना, क्योंकि कुछ विशेषण हैं और वो मूल होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो बात आ रही है यानी कि विशेषण को बनाने वाली, तो विशेषण को जैसे कि संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से, इनके द्वारा यानी कि विशेषणों की रचना होती है या विशेषण है वो बनाए जाते हैं। हम सबसे पहले जो विशेषण बनाने की जो प्रक्रिया है वो संज्ञा से करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बिंदु है वो लेते हैं, यानी कि संज्ञा से विशेषण बनाना। इनमें जैसे कि प्रत्यय वगैरह हैं वो जोड़ करके और इनका निर्माण किया जाता है। तो इसमें देखिएगा, जैसे संज्ञा से विशेषण बनाना, तो संज्ञा और विशेषण। यहां पर देखिए, ये इधर संज्ञा और संज्ञा शब्दों में यानी प्रत्यय वगैरह लगा करके और फिर उनसे बनाए गए विशेषण। इधर संज्ञा, इधर विशेषण। अब यहां पर देखिए, जैसे पुलक है तो पुलक में इत प्रत्यय लग गया और इत प्रत्यय लगाते ही पुलकित हो गया, यानी कि पुलकित। यहां पर दिन है, दिन से दैनिक हुआ। इधर जैसे चित्र है तो चित्र से चित्रित हुआ। भूगोल है, भूगोल से भौगोलिक हुआ। इधर जैसे कल्पना में एक प्रत्यय जुड़ा तो जो प्रथम वर्ण है एक प्रत्यय के साथ में नियम होता है कि एक प्रत्यय जैसे जुड़ता है ना, तो जो प्रथम वर्ण यानी जो ए का स्वर है अगर उसमें, तो वो आ हो जाता है। जैसे कल्पना है तो कल्पना से क्या हो गया, काल्पनिक। उसी तरह से जैसे शब्द है तो शाब्दिक। विज्ञान है, ई है वो ऐ में बदल जाती है एक प्रत्यय लगने पर, तो वैज्ञानिक। अध्यात्म है, आध्यात्मिक। सिंध से सिंधी। उसी तरह से राजस्थान से राजस्थानी। बनारस से बनारसी। और रोग से रोगी। सांप से सपेरा। याद रखिएगा एक बात कि इस तरह के कुछ, जैसे यहां पर ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ये प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ये चीजें आई हैं यहाँ पर, तो इन चीजों का ध्यान रखना। उसी क्रम में हम बात करते हैं, जैसे यहाँ लूट, बहुत महत्वपूर्ण शब्द। बहुत बार यानी कि विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं आपकी, भले चाहे फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, चाहे आप रेट की बात करें, वहीं पर इसमें पटवार है, इन बहुत सारी जो एग्जाम हो, उन एग्जाम में ये पूछा गया है, यानी लूट, लुटेरा। और सबसे बड़ी बात एक और बता दूं, इसमें लूट में यहाँ पर देखिएगा इसमें उ की मात्रा बड़ी है और यहाँ जैसे एरा प्रत्यय इसमें जुड़ा तो उ की मात्रा है वो छोटी हो गई, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर जैसे पुणे तो पुणे में, और परिवार से पारिवारिक, फिर वर्ष से वार्षिक, बहुत बार ये शब्द पूछा जाता है। उसी तरह से साहित्य से साहित्य, सुगंध से सुगंधित, आश्रय से आश्रित। याद रखना ये सारे जो शब्द हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। गणना से गणित। झगड़ा, बहुत बार पूछा गया है इस शब्द को, झगड़े को झगड़ालू, आलू प्रत्यय जुड़ा इसमें। वहीं पर जैसे क्रोध है तो क्रोध से क्रोधित, तथा, तथ्य, महत्वपूर्ण प्रश्न, अपनी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तथा यानी कि तथ्य। और रूप, रूप से हो गया रूपवान, और श्रम से हो गया श्रमिक। कहने का मतलब है कि ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाए गए हैं। संज्ञा शब्दों में विभिन्न जो
प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों को जोड़ा गया। उसी क्रम में हम जो आगे वाला जो बिंदु लेते हैं उस बिंदु को देखिए, यानी कि सर्वनाम से विशेषण शब्द बनाना। अगला जो अपना बिंदु सर्वनाम से विशेषण बनाना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं, तो मैं से बना मुझसा, वहीं पर तुम से तुमसा, वह वैसा, ये शब्द कई बार पूछा गया है। इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जैसे कौन है तो कौन से कौन सा, ये है ऐसा, जो जैसा, इस प्रकार से यानी कि विभिन्न जो सर्वनाम है उन सर्वनामों से विशेषण बनाए गए हैं। तो ये भी यानी कि अपनी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका अपने को ध्यान देना है। और अगले क्रम में हम आगे लेते हैं, आगे वाले जो यानी कि विशेषण शब्द जिनसे बनाएंगे वो है अपना जैसे क्रिया। तो क्रिया पर देखिए, अब यहाँ पर बात है क्रिया से, तो क्रिया से विशेषण। अब इधर देखिए, जैसे कि पढ़ना, तो पढ़ना से पढ़ाकू, उसी तरह से टिकना, टिकना से टिकाऊ, अड़ना, ये शब्द कई बार पूछा गया है, अड़ना से अड़ियल, उसी तरह से मरना मरियल, चलना चाल। उसी क्रम में आगे हम देखेंगे, जैसे भूलना है तो भूलना से क्या हो गया, भूलक्कड़, यानी कि अक्कड़ प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, अक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय। वहीं पर जैसे सड़ना सड़ियल, ईयल प्रत्यय इसमें, तैरना तैराक, भागना भगोड़ा, उसी तरह से पीना पिएकड़, खाना खाओ। ये यानी कि क्रिया से बने हुए विशेषण शब्द हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे शब्द हमें मिलेंगे जिनका हमें बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए उन शब्दों को यहाँ पर उदाहरण रूप में दिया गया है। इसके अलावा हमें और भी यानी कि अपने स्वविवेक से भी यानी कि इनका ध्यान रखना है। उसी क्रम में आगे जो यानी कि विशेषण की रचना में आगे वाला जो बिंदु है अपना वो होगा अव्यय। तो देखिएगा अव्यय। अब पहली बात तो हमारे सामने यह है कि अव्यय क्या है। अगर आपने पिछले वीडियो देखे हो तो उसमें यानी अपनी बातचीत हुई थी अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, वे शब्द जिन पर लिंग वचन कारक काल वाच्य आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे जो शब्द हैं उनको अव्यय या फिर अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अविकारी शब्दों से विशेषण शब्द बनाए गए हैं। अब इसमें देखिए, जैसे भीतर, तो भीतर से भीतरी, आगे अगला, नीचे निचला। वहीं पर हम बात करें जैसे बाहर, तो बाहरी, पीछे पिछला, ऊपर ऊपरी। कहने का मतलब ये विशेषण जो हैं यानी कि वो किन के माध्यम से बने, अव्यय के माध्यम से बने। इस प्रकार से जो विशेषण हैं उनकी विभिन्न प्रकार से रचनाएं होती है। तो दोस्तों ये हमारा जो विशेषण का जो टॉपिक था वो विशेषण का टॉपिक इनके साथ में हमारा कंप्लीट होता है और हम एक नया टॉपिक यानी कि जो क्रिया वाला जो टॉपिक है वो आगे लेकर के आएंगे। दोस्तों मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ पर जो आप लोगों को जो विषय वस्तु बताई जा रही है, समझाई जा रही है, उपलब्ध करवाई जा रही है वो बहुत ही अच्छे ढंग से और आप लोगों की सफलता को ध्यान में रख करके यहाँ पर इसका प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। ये तथ्यात्मक जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा या यूँ कहें कम से कम समय में जल्दी से जल्दी आपको अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य अर्जित हो। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर इस चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो भी जितने भी साथी गण हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आगे वाले बिंदु को हम लेकर के आए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।